रहीमन देख बड़ेन को लगु न दीजिए डारी, जहाँ काम आए सुई तो कहा करे तलवारी। नमस्कार मित्रों, जय हिंद, जय भारत और जय उत्तराखंड। मैं गौतम सिंह बिष्ट कोटद्वार उत्तराखंड से आपसे मुखातिब हूँ। मित्रों, जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल हमारी प्रत्येक परिवार की एक आवश्यकता हो गई है कि सोलर प्लांट हमें लगाना ही पड़ता है। अपने छत पे आप 3 केवी, 4 केवी जितना भी आप सोलर प्लांट लगाना चाहें, लगाएँ, जिससे आपका बिजली का बिल में तो कटौती होगी ही, बिजली का बिल तो बिल्कुल आपका ज़ीरो हो ही जाएगा। साथ ही बची हुई यूनिट अपने देश के, अपने प्रदेश के विकास में सहायक सिद्ध होंगी। और इससे आपको क्या होगा कि एक मार्तंड भगवान, सूर्य भगवान से भानु भास्कर दिनकर ओम भूर्भुवः स्वः, उस परमात्मा से आपको मिलने का एक, यूँ कहें कि एक ऐसा संयंत्र होगा जो कि उस परमात्मा की छोड़ी गई कुछ न कुछ ऊर्जा का भाग एनर्जी के रूप में संचित करके आपके परिवार को, संपूर्ण प्रदेश को और संपूर्ण देश को देगा। तो उसे देखता हूँ कि छत पर साफ करने की जो ज़िम्मेवारी होती है या जो कार्य होता है, यह बहुत आवश्यक है। इस पे धूल जम जाती है तो उसकी गुणवत्ता, उसकी वो इतनी एनर्जी वह नहीं बना पाता, इतनी बिजली वह नहीं बना पाता जितनी उसे बनानी चाहिए। और उस पे धूल जमने के कारण क्या होता है कि वह पूरी अपनी शक्ति के साथ कार्य नहीं कर पाता। तो आपको, मैंने बहुत से लोगों को देखा है हमारे आस-पास भी, जो लोग जिन्होंने ये संयंत्र लगा रखा है, वो इसमें धूप में इसके ऊपर पानी डालते हैं। तो इससे एक, जब धूप के समय से एक इलेक्ट्रिक करंट मतलब बनता है, तो उसमें अगर पानी के संपर्क में आ सकता है, तो कभी किसी को इससे बहुत बड़ा झटका लग सकता है। तो इसलिए आप ऐसा, इस प्रकार से एक झाड़न जो आपको बिल्कुल मिल जाएगी, 250, 300, 400, 500 रुपए में अच्छी आपको लंबी 20 फीट की आपको ये मिल जाएगा डस्टर टाइप का। इससे आप जो मकड़ी के जाले साफ करते हैं, उससे आप ऐसे इस प्रकार से लें और एक जगह से आप धीरे, धीरे, धीरे करके पूरे उसको आप साफ कर सकते हैं। धूल को साफ करने के लिए सबसे अच्छा उपाय है ये। और इस उपाय से आपका संयंत्र पूरी तरह से साफ हो जाता है और आपको करंट लगने का भी क्या होता है, खतरा नहीं होता है। और इस काम को आपने, ये तो सुबह के टाइम पे जब हल्की धूप हो जाती है उस समय करना है। दोपहर के समय आप ये काम ना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि एनर्जी बनाने में उसे व्यवधान होगा। और इसके जो भी इसके जंक्शन हैं, जो इस जहाँ से बिजली आपके इन्वर्टर में जाती है और वापस आपके ई-मीटर में जाती है, उस जगह के संयंत्र को भी आपको समय-समय पर चेक करना चाहिए कि उनमें किसी प्रकार का कोई जंक ना लग जाए। और इस प्रकार से आप अपने संयंत्र को साफ करेंगे, तो यह आपको अच्छी एनर्जी देगा, अच्छी ऊर्जा आपके लिए बनाएगा। आपके घर के काम में तो ऊर्जा खत्म होगी ही, साथ ही प्रदेश के लिए भी वह हितकारी होगा। और वो यूनिट हमारे प्रदेश और देश की विकास में, जो विकास में, उसमें थोड़ा ना थोड़ा, कहीं न कहीं ये अपना योगदान देंगी। तो मित्रों, ये तो मैंने आपको सुबह-सुबह की कार्रवाई बताई थी कि जिन लोगों ने ये संयंत्र लगा रखा है, वे लोग उसका ध्यान ज़रूर रखें। आप इस प्रकार से रोज़ मुझे देखते हो कि मैं अपने छत पर आकर के इसको साफ करने में लग जाता हूँ। इस पे जो धूल जमती है, उस धूल को अगर आप साफ नहीं करोगे, तो वह धूल हमारे जैसे मन पे जम जाती है। जैसे इस पे जमने के बाद सूर्य की रोशनी का पूरा फ़ायदा नहीं उठता। लेकिन जब आपके मन पे यह भव सागर की धूल जम जाती है, तो आपको परमात्मा की जो पूरी शक्ति से आपको कार्य करने का अवसर नहीं मिल पाता। और वैसा ही कुछ अब आप जो अपनी अगली दिनचर्या शुरू करते हैं, कई बार आप देखते हैं कि आपकी रखी हुई चीज़ आपको सही जगह पे नहीं मिल पाती है। आप बहुत सारे घर के सामान को रखते हैं, मशीनें रखते हैं, कटर रखते हैं, बेंडर रखते हैं, या यूँ कहें कि छोटी-छोटी जो भी इलेक्ट्रिक उपकरण हैं, आप उनको रखते हैं, तो उनको एक दिन ज़रूर ऐसा निकालिए कि आप उनका रख-रखाव सही तरह से रख सकें, जो आपकी उपयोगी चीज़ें हैं, वो आपको समय पर मिल सकें। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आपका जीवन भी अस्त-व्यस्त हो जाता है। आप देखते हैं कि जब आप कोई रूटीन नहीं बनाते हैं, तो आपका जीवन भी अस्त-व्यस्त हो जाता है। और आज का दिन मैंने आपने देखा होगा कि पहले मैंने ऊपर सौर ऊर्जा की सफाई करी,
जिससे सौर ऊर्जा से अच्छी तरह से बिजली बनती रहे। सुबह का एक रूटीन वर्क बना लो 4-5 दिन में, और फिर आपके जो इलेक्ट्रिक उपकरण हैं, आपकी ड्रिल मशीन हो गई, आपका कटर हो गया, आपका ग्राइंडर हो गया, आपकी वेल्डिंग मशीन हो गई, जो भी आपके पास संयंत्र आपने रखे हुए, छोटे-मोटे काम करने के लिए आप मैकेनिक की खोज में मत जाइए, अगर आपको उनकी जानकारी है। आजकल तो आप यूट्यूब के माध्यम से सारी चीज़ें अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं। जो भी चीज़ें आपको लगती हैं कि आप नहीं जानते हैं, उसका आप यूट्यूब पर वीडियो देखकर थोड़ा बहुत कार्य कर सकते हैं। हाँ, कोई बड़ा काम हो, उसके लिए आपको इलेक्ट्रीशियन को या यूँ कहें कि जिसको महारत हासिल हो, उसको ही बुलाना चाहिए। लेकिन छोटी-मोटी चीज़ें या काटनी-फाटनी हो, कहीं पर आपने छोटा-मोटा वेल्ड करना है, तो वो आप कर सकते हैं। ये रोज़मर्रा के काम आपके जीवन में थोड़ा-थोड़ा जो खर्चा बचाते हैं, वह खर्चा थोड़ा-थोड़ा करके एक अच्छी राशि आपकी बचत हो जाती है, और इस प्रकार से साल भर में आप 60-70 हज़ार रुपए आसानी से बचा पाते हैं। 365 दिन में अगर आप 60-70 हज़ार रुपए भी बचा लेते हैं, तो ये बहुत बड़ा योगदान होता है आपकी कमाई में। और साथ-साथ ही आप देख रहे हैं कि मैंने जितनी भी पेंटिंग के ब्रुश रखे थे, सब पेंटिंग के ब्रुश धो-धा करके, सुखा करके मैंने तकरीबन 20-25 में पेंटिंग के ब्रुश यहाँ पे रखे हुए हैं। और इनको अगर आप ठेके पे भी काम करवाते हैं, तो काम करने के बाद आप उनको सुरक्षित रखिए, सँभाल कर रखिए, और उनको अगली बार आप अपने काम में ला सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि जैसे हमारे घरों में बहुत सारा सामान, उपयोगी सामान पड़ा रहता है, लेकिन हम उसका सही उपयोग नहीं कर पाते हैं, और वो एक एक न एक दिन धीरे-धीरे रद्दी के ढेर में चला जाता है। इसी प्रकार से ही हमारे दिमाग में, हमारे मन में तकरीबन 1 सेकंड में, 1 मिनट में 60,000 विचार तक आते जाते हैं। उसमें अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। अगर आप उन विचारों पर कार्य नहीं करते हैं, तो आप किसी भी जगह पर कोई भी काम अपने जीवन में नहीं कर पाएँगे। यदि आप कोई नौकरी पेशा नहीं है, मेरी तरह आप पेंशन आए हैं, जैसे हम सेना से पेंशन आए हैं, तो आने के बाद हमने छोटे-छोटे कामों के लिए छोटे-छोटे सभी इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट अपने पास रख लिए हैं, और जब ज़रूरत होती है तो उनका इस्तेमाल करते हैं, नहीं तो वो स्टोर रूम में रखी रहती हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपके पास वो चीज़ें हैं, और जब आपका समय पड़े, मौका लगे, तो आपको उनको इस्तेमाल करने का तरीका भी आना चाहिए। इसलिए आज मैंने निर्णय किया है कि आज मैं इस पूरे सामान को व्यवस्थित रूप से रख कर के, इसीलिए हमको समय-समय पर अपने जो प्लानिंग होती है, उस पर भी ध्यान देना चाहिए, उस पर भी कार्य करना चाहिए। अपनी प्लानिंग को आप सही तरह से जीवन की प्लानिंग को करें, और इसी प्रकार से हम 2-3 जो मेरे निवास हैं, मैं सभी निवासों पे जाता हूँ, और उनकी जो मरम्मत का काम होता है, मैं खुद अपने हाथ से करता हूँ। हाँ, अगर कोई बड़ी मरम्मत करनी पड़े, तो उसके लिए हम ठेकेदार को बुलाते हैं या कोई अच्छे मिस्त्री को बुलाते हैं। लेकिन छोटी-मोटी रिपेयरिंग के लिए आप हर समय ये ना करें कि आप दूसरे पे आश्रित हो जाएँ। इसी प्रकार से आप अपने धीरे-धीरे, आप नहीं जानते हैं कि 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 10 नौकर तो आपके पास पहले से पड़े हुए हैं। लेकिन फिर भी आप छोटे से काम के लिए दूसरे पे डिपेंड होते हैं, और अगले को बुलाते हैं, अगले की सहायता लेते हैं। सोचते हैं कि आपकी चाय कोई और बना के देगा, सोचते हैं कि आपको नहाने के लिए गर्म पानी कोई और करके देगा, और धीरे-धीरे ये आदत कल हो सकता है कि आपके बच्चे आपके पास में ना हों, अपनी रोज़ी-रोटी के लिए कहीं बाहर गए हों, और उस समय आप जब 80-85 साल के हो जाएँगे, अपने काम को अगर आप खुद करना सीख जाएँगे, तो यह एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होगा आपके जीवन में, और आप सेल्फ कंटेंट हो जाएँगे। और जब आदमी सेल्फ कंटेंट हो जाता है, तो बहुत सारे शारीरिक रोग उसके नज़दीक नहीं आते हैं, या यूँ कहें कि मानसिक रोग भी उसके नज़दीक नहीं आते हैं। वह बहुत सारे काम जब खुद के काम खुद करना सीख जाता है, तो एक उसे बड़ी संतुष्टि होती है। ऐसा ही आप अपना जीवन बनाएँ। धन्यवाद और जय हिंद।